1834 इसमें चार्ल्स बेबेज ने की थी। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के ऐसे पार्ट या डिवाइस जिनको छू कर, जिनको टच करके हम देख सकते हैं, टच करके छू कर देख सकते हैं, वह क्या कहलाता? हार्डवेयर। कौन कौन से एग्जांपल? सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मदरबोर्ड, डीवीडी राइटर, सीडी राइटर, प्रिंटर, है ना, स्पीकर, ये सब क्या डिवाइस है? हार्डवेयर। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी जहां पे खिल्ला खापा यानी कि लोहे की सामान मिल रहे हैं या प्लम्बर का सामान मिल रहा है, तो उसके बाहर, दुकान के बाहर क्या लिखा होता है? फलाना हार्डवेयर शॉप। इसका मतलब उनके पास क्या है? ऐसी चीजें जो टच कर सकते हैं। प्लम्बर के पास क्या मिल रहा है? एक पाइप मिल रहा है, नल मिल रहे हैं, टोटियां मिल रही है, फलाना कोई बेसिन मिल रहे हैं, उसके बाहर लिखा हुआ है हार्डवेयर शॉप। मिल रहा है। आप कहीं बोरिंग मशीन लेने जाते हो, मोटर मशीन लेने जाते हो, कुएं की मोटर, कहीं खिल्ले लेने जाते हो, कोई और चीजें लेने जाते हो, उसके बाहर भी लिखा होते हैं सोहन जी हार्डवेयर शॉप। भाई हार्डवेयर का अर्थ क्या हुआ? बेचना। अब कभी भविष्य में कोई पूछे हार्डवेयर, अब तुम आगे पूछना हार्डवेयर में किसकी शॉप है, यानी किस चीज का सामान बेचते हो। समझ गए? तो ये सब चीजें कंप्यूटर के पार्ट से, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर है जिनको टच कर सकते हैं। ये दो प्रकार के। बहुत सारे ऐसी चीजें जो सीपीयू के अंदर लगे हुए हैं, जैसे हार्ड डिस्क, जैसे रैम, जैसे मदरबोर्ड, जैसे डीवीडी राइटर, ये अंदर लगे हुए, परंतु आप देखते नहीं हो। सीपीयू को खोल के हम देखेंगे, या दिखाया भी है बहुत जनों को कि सीपीयू खोल के ये रैम होती है, ये हार्ड डिस्क होती है, मदरबोर्ड होता है, ये सीपीयू होता है ना। सीपीयू अंदर छोटा सा पार्ट होता है, उसको सीपीयू कहते हैं। तो फिर हमने ये कहा ये हार्डवेयर हुए। फिर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? बोलो, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ऐसे प्रोग्राम जो हार्डवेयर के ऊपर रन कराए जाते हैं या चलाए जाते हैं एवं एप्लीकेशन के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, वो तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। परंतु ऐसे प्रोग्राम जो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच में तालमेल बनाने का कार्य करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। अगर सॉफ्टवेयर को पूछा सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो विंडो भी एक सॉफ्टवेयर है। कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी वीएलसी, विंडोज, मीडिया प्लेयर, इंस्टाग्राम, ये सब भी एप्लीकेशन, ये भी सॉफ्टवेयर है। परंतु अगर कैटेगरी में अगर अपने को बांटना है, तो अब यहां से दो भागों में बांटते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। सिस्टम यानी विंडो। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है विंडो, जो आप फॉर्मेट कराते हो वो भी एक विंडो, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई कहता है विंडो डलवाना, तो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कोई कहता है कंप्यूटर नया डलवाना, विंडो या कंप्यूटर नया ले रहा उसमें विंडो डालते हैं, वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऐसे प्रोग्राम जो हार्डवेयर के ऊपर रन कराते हैं और एप्लीकेशन के लिए रास्ता प्रदान करते हैं, यानी जो पहली स्क्रीन आती है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही हमने पढ़ा था कि बहुत सारी कंपनी विंडो बनाती है। कौन कौन सी बनाती है? माइक्रोसॉफ्ट बनाती है, यूनिक्स बनाती है, उबंटू बनाती है, मैकिंटोश बनाती है, फेडोरा बनाती है। परंतु हमारे द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग में कौन सा कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में लिया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट। इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। और हमारे द्वारा सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट, जिसको आप शॉर्टकट में बोलते हैं एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस विंडो 11, एमएस विंडो 10, एमएस विंडो 7। ये एमएस क्या है? ये कोई महेंद्र सिंह नहीं है, ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट है सर, हम दूसरों का क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट पर पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहां की है? अमेरिका की कंपनी। सर इस कंपनी का मालिक कौन है? कौन है मालिक इसका? बिल गेट्स। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में हमने पढ़ा तो कंपनी जब सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहला विंडो कौन सा बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बताओ। एमएस डॉस, ब विंडो 95, स विंडो 98, द विंडो 10, एमएस डॉस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था एमएस डॉस। इस विंडो के अंदर कभी भी ग्राफिक्स नहीं आता था, इसमें माउस का इस्तेमाल नहीं किया जाता था,
इसमें कोई भी स्क्रीन के अंदर वॉलपेपर या इस टाइप में कुछ नहीं आता था। इसका मतलब सर चलाते कैसे थे? अरे चलाते थे कमांड से। कमांड का अर्थ होता है जैसे आप ग्रामर के अंदर स्पेलिंग याद करते हो वैसे ही इसके अंदर भी स्पेलिंग याद होती है। अगर अभी आपको कोई कहे फोल्डर बनाओ, आप क्या करते हो? डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हो, न्यू पे जाते हो और राइट क्लिक न्यू फोल्डर बनाते हो। कोई फाइल बनाने होती है तो आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके जहां बनाने राइट क्लिक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, परंतु उसके अंदर ऐसा नहीं होता था। उसमें माउस का आप कहां से पकड़ोगे? इसका मतलब आपको कमांड आनी चाहिए। कमांड जैसे फोल्डर बनाना MKDIR ये सब लिखा चुका हूं मैं। MKDIR स्पेस किस नाम का फोल्डर बनाना? GT लिख के एंटर किया, GT नाम का फोल्डर बन गया। अगर मुझे कोई फाइल बनानी है कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम तो फाइल बन जाएगी। परंतु ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे उनमें आएगा कि सीडी के अंदर किसी फोल्डर में जाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सीडी स्पेस फोल्डर का नाम लिख लो, अंदर चले जाओगे। परंतु अब आपके पहले ऐसा विंडो आया, तब एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MS DOS। MS DOS की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा एकमात्र विंडो जिसमें ग्राफिक्स नहीं आता था? कौन सा है? MS DOS, जिसमें ग्राफिक्स नहीं आता था, जिसमें फोटोज नहीं आते, उसको ग्राफिक्स कहते हैं। उसके बाद जितने भी विंडो आए, विंडो A1, 1.0, 1.2, 2.0, 3.0, विंडो 95, 98, 2000, XP, विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 और 11, इन सब में अंदर कमांड और ग्राफिक्स दोनों आते हैं। आप ग्राफिक्स भी आता है, कमांड बेस पे भी काम कर सकते हो। अब अभी कोई लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का? विंडो 11। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 है। फिर हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम जो अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में डाले जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? मोबाइल के अंदर आप क्या करते हो? अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर डालते हो। इंस्टाग्राम डाल दिया, स्नैपचैट डाल दिया, और क्या डालते हो? और क्या डालते हो आप? ऐसे कोई चीजें आप चैटिंग करने के लिए, तो आप चैट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डालते हो। इस टाइप में अंदर ही कंप्यूटर के अंदर भी टैली का काम करेगा, टैली का सॉफ्टवेयर डालेगा। कोई फोटोशॉप का काम करता, फोटो बनाने का फोटोशॉप सॉफ्टवेयर डालेगा। कोई कोरल ड्रॉ, कोई पेज मेकर कोरल ड्रॉ बनाता है, कोरल ड्रॉ का अर्थ होता है कोई पत्रिका बनाता, पत्रिका यानी आपकी शादी की कंकु पत्रिका, कंकु पत्रिका, तो या कोई मृत्यु भोज का इस टाइप में कोई बनाते हैं, वो कोरल ड्रॉ में बनाते हैं। तो जिसको जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो MS ऑफिस डालूंगा, तो वो ही डालते हैं। अगर ज्यादा डालेंगे कंप्यूटर क्या होगा? हैंग होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी, बिना मतलब से जिसका कोई लेना देना ही नहीं उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर हमने पढ़ा था मॉनिटर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर पढ़ा था। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। हमने आउटपुट डिवाइस ऐसा पढ़ा, ऐसे प्रोग्राम जो कोई बाहर दिखाता या सुनाई देता है, वो आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस। फिर पढ़ा था पहला मॉनिटर कौन सा आया? तो पहला आया था CRT मॉनिटर। CRT, इसके नाम से पता पड़ रहा है कैथोड रे ट्यूब। इस प्रकार के मॉनिटर आकार में बड़े होते, क्योंकि इसके अंदर ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, और ट्यूब इस्तेमाल होने से आकार बड़ा हुआ। आकार बड़ा होने से विद्युत की खपत भी अधिक होती थी, लाइट बिल ज्यादा आता था। एक आदमी, यहाँ से कोई मॉनिटर खराब हो गया, एक आदमी और चाहिए, ले भाई पकड़ तू, और मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, इसको सही करा के लाता हूँ, इसका मतलब 2 आदमी चाहिए, लाने ले जाने में भी दिक्कत। तो वर्तमान में इसका प्रचलन बंद हो। अब इसकी जगह सर क्या आया? TFT मॉनिटर है। थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल है, और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने से भी आकार में क्या हुआ? पतला हो गया। हमने इसी को पीढ़ी से जनरेशन भी से कनेक्ट किया था। कंप्यूटर की पीढ़ियां, पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था? ट्यूब का। इसी कारण से पहले पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर का आकार एक कमरे जितना बड़ा हुआ करता था, उसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर भी सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, उसमें भी सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, इसमें सेकंड मॉनिटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। आकार क्या हुआ? पतला। आकार पतला हुआ, लाने ले जाने में दिक्कत नहीं, विद्युत खपत कम हुई। तीसरा मॉनिटर आया LCD या LED। तीसरा चौथा LCD और LED में क्या अंतर है? LCD टीवी और LCD मॉनिटर या टीवी में क्या अंतर है? LCD LED में
हाँ हाँ बता दो तेज, वहीं से बैठ के बता दो। एलसीडी टीवी के अंदर या एलसीडी मॉनिटर में, मोबाइल में भी आता है एलईडी स्क्रीन या एलसीडी, ये एमलोड करके और इस टाइप में बहुत सारे अपडेट आए। तो उसके अंदर एलसीडी स्क्रीन में कोई मूवी, पिक्चर, फोटो सामने से देख रहे हो, साफ दिखाई देगा, परंतु किसी कोने से 90 डिग्री 45 डिग्री किसी कोने में बैठ के आप देख रहे हो, क्या दिखाई देगा? धुंधलापन दिखाई देगा। जबकि एलईडी के अंदर आप किधर भी बैठो, सामने बैठो, कोने पे, एक जैसा साफ दिखाई देगा। समझ गए? यही पढ़ा था हमने एलसीडी एलईडी। फिर हमने पढ़ी की थी कंप्यूटर की पीढ़ियां। पहली कितनी पीढ़ी है कंप्यूटर की? 5 पीढ़ी। पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब बॉल जनरेशन का इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब बॉल और पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया। पंच कार्ड का निर्माण किसने किया? हर्मन होलेरिस ने। दूसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया? ट्रांजिस्टर का। और मैग्नेट, मैग्नेट या का अर्थ होता है चुंबक का इस्तेमाल किया। तीसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया? आईसी का इस्तेमाल किया। चौथी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया? सीपीयू। आज जो सीपीयू आप पढ़ रहे हो, जो सीपीयू पर देख रहे हो, वो सीपीयू का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया? चौथी में। इसके अंदर एक बड़ी आईसी बढ़ गई VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप या सर्किट। और पांचवी पीढ़ी में क्या कर रहे हैं अभी बोलो? आर्टिफिशियल जितने भी ज्वेलरी मिल रही है, रोबोट बन रहे हैं, आर्टिफिशियल जितने भी कायदे हो रहे हैं, वो पांचवी पीढ़ी में हो रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में हो रहा है? पांचवी पीढ़ी। इसके अंदर कौन सी चिप का इस्तेमाल किया? अल्ट्रा लार्ज और बड़ी चिप का इस्तेमाल किया गया। ये 5 पीढ़ियों के बारे में पढ़ा था, इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाया था हमने। उसके बाद कल हमने पढ़ा था कोई भी डेटा 3 चरणों से होकर गुजरता है। मिनिमम इनपुट, हम कोई भी डेटा स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद डेटा इनपुट होता है, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है और डेटा क्या हो जाता है? पहले हमने लिखा था इनपुट डिवाइस। ऐसे कौन से डिवाइस जो डेटा को इनपुट में ले जाने का काम करते हैं और दिखाते भी नहीं? ऐसे डिवाइस जो आंतरिक तौर पर कायदे तो करते हैं परंतु दिखाई नहीं देता है, वह इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कीबोर्ड में हमने कहा, पहले उदाहरण दिया था कीबोर्ड। कीबोर्ड में कुछ भी लिख रहे हैं, चाहे वो वायर वाला है या वायरलेस है। लेस का अर्थ होता है वायर रहित कीबोर्ड है, उसे लिख रहे हैं और मॉनिटर पे देख रहे हैं जीटी कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। अरे आ कहां से रहा है, कैसे जा रहा है, आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। आप तो कीबोर्ड पे देख रहे हो और सामने मॉनिटर पे देख रहे हो, टाइप कर रहे हो कीबोर्ड से, देख रहे हो मॉनिटर पे, बीच में कैसे गया आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इनपुट डिवाइस। माउस आप चाहे वायर वाला है, वायरलेस है, आप चला रहे हो इस हाथ से और देख कहां रहे हो? हाँ, मॉनिटर में। इसका मतलब माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। अच्छा, कैमरा क्या है? वेब कैमरा क्या है? अच्छा, आपके OMR शीट, पेन या पेंसिल द्वारा बनाए गए गोले को पढ़ने का कार्य कौन सा डिवाइस करता है? OMR। आपको RSAT एग्जाम में या गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर गोले भरो प्रतियोगिता एग्जाम होता है बहुविकल्पीय, उसके अंदर जो गोले भरते हो वो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर ही चेक करता है, वो इनपुट डिवाइस है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, ये चित्र को पढ़ने का कार्य करता है। फिर हमने कहा बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का अर्थ होता है, हम कोई फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं या स्पीड पोस्ट कराते हैं, उसमें खड़ी लाइनें होती है, उसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। उसके अंदर कुछ की होती है, वो छुपी हुई होती है, तो उसके ऊपर वो बार कोड रखते हैं और वो पढ़ सकता है। वो बार कोड क्या होते हैं? खड़ी लाइनों को पढ़ने का काम करता है। फिर हमने पढ़ा बैंकों के अंदर चेक होता है, बैंकों का चेक होता है, उस चेक को क्लियर करने के लिए, तेजी से काम करने के लिए माइक्रो कोड का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइज। पहली प्रायोरिटी जब भी फुल फॉर्म आती है, रिकॉग्नाइज शब्द को दोगे, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइज। अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो रीडर मारोगे, आंसर रीडर, READER, रीडर। फिर हमने पढ़ा लाइट पेन, जॉयस्टिक और गेम पैड। ये गेम खेलने के लिए होता है, जॉयस्टिक और गेम पैड गेम खेलने के लिए आता है। इसके बाद हमने देखा था एक होता है आपके स्पीक रिकॉग्नाइजेशन, जो गूगल के अंदर जाते हो, आप बोलते हो गूगल असिस्टेंट को, हेलो लैरी, ये पेज खोल दो, ये कर दो, तो गूगल का कौन है? लैरी अगस्टा, उसने बनाया जिसलिए लैरी। अगर यही आप अमेजोन पे जाते हो, एलेक्सा कहते हो। यही आप एप्पल का कोई चीज यूज करते हो, उसको सीरी कहते हो।
अलग अलग चीज के लिए अलग अलग असिस्टेंट का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हमने कहा कोई मोबाइल के अंदर टच करने के लिए कोई स्टिक आती है, वो स्टिक भी क्या करती है, इनपुट डिवाइस कैसे काम करती है। आप टच कर रहे हो, मोबाइल को टच कर रहे हो, वो अंदर कैसे महसूस करा रहा है, हमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब टच भी क्या है, इनपुट। फिर भी याद नहीं हो कि सर और क्या करो, एक काम कर लो, जो आउटपुट डिवाइस कौन से हैं वो याद कर लो, कौन से ऐसे डिवाइस जो बाहरी तौर पे दिखाने का काम करते हैं या सुनाई देता वो आउटपुट डिवाइस है, कौन कौन से, स्पीकर। स्पीकर क्या करता है, बाहर सुनाई देता है, हमें कोई गाना चल रहा है, हम लीडो या कोई और गाना चल रहा है, आपको सुनाई दे रहा है। उसके बाद प्रिंटर, प्रिंटर से प्रिंट हो रही है, निकल रहा है, आपको दिख रहा है, तो आपके क्या है, कोई आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर कोई सा भी हो, सर कल प्रिंटर आ गया मेरे तो एग्जाम में, मैंने आपने कहा प्रिंटर, अरे कोई सा भी प्रिंटर हो। मॉनिटर, मॉनिटर के अंदर देख रहे हो आप, दिख रहा है आपको, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर, स्कूल में प्रोजेक्टर लगा होता है, वो क्या है, आउटपुट। इसका मतलब ये इनको छोड़ के ये जो बचे वो इनपुट डिवाइस है। अब दो तीन है बीच में कि प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने का कार्य करते हैं। जैसे हमारा काम कौन करता है, हमारे प्रोसेस करना। मैंने कहा एक गिलास पानी लेके आओ, आपके बॉडी के अंदर गया, आपके डेटा इन हुआ, तो आपका बॉडी साथ दे रही उठने में, इसका मतलब आपका मदरबोर्ड हो। उसके बाद आपकी रैम होगी, रैम आपके मस्तिष्क के अंदर होगी, जो कितनी तेजी से काम करती है, स्पीड बढ़ाने का काम करती है। रैम लगा तो कहते हैं रैम बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, रैम कितना तेजी से कैलकुलेशन करो। फिर सीपीयू, आपके दिमाग के अंदर सीपीयू, लहू के नहीं लहू, उठू के नहीं उठू, हमारे बूढ़े काम नहीं कर रहा, ये क्या हुआ, आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये ऐसे सोचने समझने और रिजल्ट तैयार करने का काम करते हैं, ये प्रोसेसिंग डिवाइस। अब एग्जाम में कैसा आया, एग्जाम में प्रश्न आता है निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, और वो आगे क्या दे देता है, प्रिंटर की जगह दे देता प्लॉटर। आगे हम पढ़ेंगे निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, ओएमआर, ब ओसीआर, स बारकोड रीडर, द प्रिंटर, प्रिंटर क्या प्लॉटर। अब मुझे बताओ निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है, ओएमआर, तीसरा दिया बारकोड रीडर, चौथा दे दिया मैंने MICR। अब बताओ इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, हाँ अब बताओ इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, हाँ प्लॉटर। अब अभी आपको पढ़ाया नहीं है, प्रिंटर के अंदर वेराइटी आएगी। जो प्लॉटर होता है वो एक प्रिंटर होता है, उसके पीछे कभी प्रिंटर लिखा हुआ नहीं होता है। बाकी अभी इस आधार पे बता सकते हो सर मैंने ये पढ़ा, सर मैंने ये पढ़ा, सर मैंने ये पढ़ा, इसका मतलब बचा वही इसका उत्तर होगा। ऐसे भी ट्रिक से लगा सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता है, ऐसे काटना होता है। जब बहुविकल्पीय प्रश्न आता है कि ये उत्तर नहीं हो सकता है, ये कंफर्म है, इसको काट दो। अब बचे 3 और देखा सर ये भी नहीं हो सकता, अब बचे 2, इसका मतलब 50% चांस हो गया मेरा उत्तर सही होने का। जब आपको नहीं आ रहा है ऐसे काट काट के भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। समझ गए, हमने ये पढ़ा था, हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में और इनपुट डिवाइस के बारे में, यही पढ़ा था। उसके बाद एक पढ़ा था सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू की स्पीड, ये मैंने शायद भूल गया था, नहीं लिखाई मैंने, क्या लिखाई है देखो, नहीं तो वहां लिखो भाई, एक लाइन अगर छूटी हो तो यहाँ फिर कहीं और लिख लो, अभी याद आ गया तो मैं लिखवा देता हूं। सीपीयू मैंने लिखा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, यह लिख लिया था हमने। सीपीयू को, सीपीयू कौन कौन सी कंपनी बनाती है, मैंने कहा इंटेल बनाती है, AMD बनाती है, और भी बहुत सारी कंपनी बनाती है, पर तो हम मैक्सिमम इंटेल कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने कहा सीपीयू कौन कौन से बनाए, पेंटियम 1, सेकेंड, 2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ड्यूल कोर, कोर टू डू, i3, i5, i7, इस टाइप में सीपीयू के वर्जन आए। मतलब क्या हुआ सर, ये सीपीयू के अपडेट वर्जन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग विंडो पड़ता है। तो उसके बाद जो बच गया वो यहां लिख लो, सीपीयू की स्पीड। सीपीयू की स्पीड किसमें मापी जाती है, कंप्यूटर में 2 ऐसे अधिकतर डिवाइस है जिनकी स्पीड मापी जाती है, एक प्रिंटर होता है और एक सीपीयू होता है।
कितनी तेजी से काम करते हैं, जैसे तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं करता है। मैं कहता हूँ तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, किसका मतलब, इसका मतलब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सीपीयू किसी को का गिलास भर के लेके आओ, तूने सुना और लेके आया एक ऐसा, कहीं क्या ये क्या हुआ, मतलब उसको सुने ही नहीं दे रहा है। सीपीयू भी काम नहीं कर रहा, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। सीपीयू भी कितनी तेजी से काम करता है, उसी के लिए कहते हैं सीपीयू के वर्जन मैंने लिखवाए थे। सीपीयू की स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है, HZ, हिंदी में कहते हैं हर्ट्ज। सीपीयू की स्पीड किसमें मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। ऊपर लिखा होता है गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, ये दो प्रकार के हर्ट्ज होते हैं। सीपीयू की स्पीड दो कितने हर्ट्ज में मापी जाती है, हर्ट्ज में। हर्ट्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है GHZ, एक होता है MHZ। गुजरात पासिंग और महाराष्ट्र पासिंग याद कर लो, ऐसे याद हो नहीं हो। GHZ और MHZ, GHZ को कहते हैं गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज, और दूसरा होता है मेगाहर्ट्ज। या फिर ऐसे याद कर लो, गेगलो और मेगलो। सीपीयू हर्ट्ज, सीपीयू गीगाहर्ट्ज और नहीं करना है, चल ले गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज। सीपीयू की लाइट डाल देती है आज तो। सीपीयू की स्पीड दो में मापी जाती है, हर्ट्ज के अंदर गीगाहर्ट्ज और। अरे अभी तक कुछ समझाया, अब वो समझ में आया, कुछ नहीं, चलने दे, कुछ नहीं, बंद मत करना। अभी तक पढ़ाया, कुछ समझ में आया, मैंने मैक्सिमम डेटा रिवीजन भी करा दिया, आया। चले आगे, हेडिंग डालो प्रिंटर, हेडिंग डालो प्रिंटर, लिखा प्रिंटर। प्रिंटर, अब देखो प्रिंटर, बहुत सारे इंग्लिश नहीं आती है, मैं क्या कर सकता हूं। एक मिनट के लिए इसको पढ़ो, केवल र मत पढ़ना, और इसके भी आगे पढ़ो। क्या है इसका मतलब, प्रिंटर क्या करता है, क्या करता है, छापता है, प्रिंट करता है। तो लिखो प्रिंटर प्रिंट देने का कार्य करता है, प्रिंटर प्रिंट देने का कार्य करता है। चलने देना, चल। प्रिंटर प्रिंट देने का कार्य करता है, प्रिंटर प्रिंट देने का कार्य करता है। अब मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर के अंदर मैंने MS वर्ड खोला और इसके अंदर मैंने लिखा मोहनलाल, क्या लिखा, या मोहनी भाई, ठीक है, कुछ भी लिखा। अब मैं उसको प्रिंट देना है, तो प्रिंट देने से पहले जो कंप्यूटर में लिखा वो हार्ड कॉपी है या सॉफ्ट कॉपी। अब देखो यहाँ पे हार्डवेयर नहीं बोल रहा हूं, हार्ड कॉपी कह रहा हूं। यहाँ भी हार्डवेयर वही हुआ, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट। अंदर लिखा हुआ वो सॉफ्ट कॉपी है। क्या मैं अंदर लिखा मोहनी भाई को टच कर सकता हूँ क्या, मैं मोहनलाल को टच कर सकता हूँ क्या, नहीं, मैं मॉनिटर को टच कर रहा हूँ, वहां उनको टच नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब अंदर जो लिखा हुआ वह सॉफ्ट कॉपी है। जब तक कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर कोई वीडियो देख रहे हो और ये कौन है मोहनी भाई, या ये कौन है ऐश्वर्या राय, ये कौन है, कौन सा धवन जो तुम्हारे, तो इस टाइप में आप टच कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। कोई होगा चाट रहा है, कोई कह रहा है मैं इसको चाट रहा हूँ, तो उसको नहीं चाट रहा, मोबाइल की स्क्रीन को चाट रहा है ना। इसका मतलब हार्डवेयर चाट रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो हार्डवेयर सॉफ्ट कॉपी जो अंदर लिखा हुआ है वो सॉफ्ट कॉपी। और जैसे उसको प्रिंट दिया, अब मोहनी भाई चप करके आ गई, बाहर आ गई, अब मैं इसको टच कर रहा हूँ, ये मोहनी भाई, वो क्या है, हार्ड कॉपी। आपका पासपोर्ट साइज फोटो अगर मुझे देते हो, वो क्या है, हार्ड कॉपी। और अगर आपने मुझे फोटो भेजा है व्हाट्सएप पे, सर ये मेरा फोटो है, वो सॉफ्ट कॉपी है, वो हार्ड कॉपी नहीं है। मैं उसको टच कर रहा हूँ, ये तुम्हारा मोहनी का फोटो है, टच कर रहा हूँ, नहीं है, उसको टच नहीं कर रहा हूँ। किसको टच कर रहा हूँ, इसीलिए तो कहते हैं भगवान का फोटो स्क्रीन पे नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए, कोई कहते हैं लोग, क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके गंदे हाथ, गंदे विचार, कब कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से अब क्या आ रहे हैं, आप उस उंगली को, किसको टच कर रहे हो। हालांकि टच तो भगवान को नहीं कर पाओगे आप, परंतु किसको टच कर रहे हो, स्क्रीन को टच कर रहे हो। परंतु यहाँ भी एक पाप
लगता है कि नहीं यार, मन में किस टाइप का विचार है, क्या क्या सोच रखा, कहाँ हाथ डाल रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। तो प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को किसमें परिवर्तित करता है, सॉफ्ट कॉपी को किसमें परिवर्तित करता है। तो लिखो, एक और सुनो, एक ऐसा डिवाइस है जो इसको उल्टा काम करता है। ये देखो, प्रिंटर ऐसा है कि मेरे कंप्यूटर में क्या है उसको प्रिंट करके बाहर निकालता है, और एक ऐसा डिवाइस है जो मेरे पास है या बाहर है उसको अंदर ले जाता है। अपोजिट कौन है, चलो बताओ। एक ऐसा जो प्रिंटर का उल्टा काम करता है। दो चीज याद हो जाएगी आपको यहां पर, हाँ, स्कैनर, स्कैन किया फोटो मोबाइल में आ गया, कंप्यूटर में आ गया, लैपटॉप में आ गया, फोटो खींचा, स्कैन किया, डायरेक्ट मोबाइल के अंदर आता है। वो हार्ड कॉपी को किसमें परिवर्तित करा, ये कौन है, ये कौन है, क्या नाम है तुम्हारा, जतिन, ये जतिन करा, और इसका फोटो लिया मैंने, और फोटो लिया, ये मेरे इसके अंदर कैमरे में आ गया। अब हार्ड कॉपी, ये तो हार्ड कॉपी था, इसको टच कर सकता हूं मैं, परंतु इसकी इमेज कहां बन के कहां आ गई, मेरे मोबाइल में। अब मैं इसको टच नहीं कर सकता हूं, और जबकि प्रिंटर क्या कर रहा था, अंदर था, मैं इसको टच नहीं कर सकता, वो बाहर है, अब टच कर रहा हूं, उल्टा हुआ ना। तो लिखो, प्रिंटर के बारे में लिखो, प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। थोड़ा फास्ट लिखना, रहने देना पूरा। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। घुमा दो एक बार। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब मुझे बताओ, आप इतनी देर जो रामायण सुनी या देखी पढ़ी, प्रिंटर क्या है, इनपुट या आउटपुट, जिसको पूछे वो बता। हाँ, विपुल नहीं बताएगा। ये बताओ क्या नाम है इसका, ये पीछे पीछे पीछे। कभी क्या होता है, उसकी पहचान करनी बहुत अनोखी है, बहुत सिंपल है। आपको लगता होगा सर के लिए हार्ड है, कहीं टीचरों को देखता हो कि इनके लिए हार्ड है, कैसे पता पड़ेगा, उसको आता है। जो गर्दन को इधर उधर करता है, पीछे पीछे रखता है, मुझे देख तो नहीं रहे, हमें दिख जाता है। कोई यूं करता है, हमें पता पड़ जाता है, प्रश्न पूछने वाले नीचे लिखने स्टार्ट कर देंगे, हमें पता पड़ जाएगा यही से ही। इसका मतलब प्रिंटर क्या है, क्या है प्रिंटर, आउटपुट लिखा। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, लिखा, ये लिख लो, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर को किसी पेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस पी। किसी पेज को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किया जाता है। किसी पेज को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस पी का उपयोग करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर का उपयोग प्रिंट देने के लिए किया जाता है। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। किसी पेज को प्रिंट देने के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे, प्रिंट हो जाएगा। लिख लिया, इनफ है, आज के लिए यही काफी है ना।